हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू पजल्स। आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे व्हाट आर ऑपरेटर्स। ओके, सो देखो, ऑपरेटर से कोई मिलता जुलता वर्ड आपके दिमाग में आता है क्या? जब भी मैं ऑपरेटर वर्ड बोलता हूँ, जब भी आप ऑपरेटर्स वर्ड देखते हो, कोई मिलता जुलता कुछ कुछ भी ऐसा सिमिलर वर्ड ध्यान में आता है? मेरे दिमाग में आता है ऑपरेशन। बायोलॉजी वाला नहीं, जिसमें आपको कैंची से चीर फाड़ करनी होती है, नहीं। ये भी तो एक ऑपरेशन है। अगर मैं इसका एग्जांपल लिख दूं, सपोज दिस इज आल्सो एन ऑपरेशन, राइट? जिसमें क्या हो रहा है कि वी आर एडिंग ए एंड बी, राइट? वी आर एडिंग ए एंड बी। ये भी तो एक ऑपरेशन है। वी आर मल्टीप्लाइंग ए एंड बी, राइट? एंड देन वी आर सब्ट्रैक्टिंग सी फ्रॉम इट, राइट? समझ में आया? सो इवन दिस इज एन ऑपरेशन, दिस इज एन ऑपरेशन, इवन दिस इज एन ऑपरेशन, है कि नहीं? कुछ भी कर रहे हो। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, कंसिडर दिस वन, ओके? I am adding A and B. What are you doing? You are adding. Okay. How do you know this that you are adding? It is because of this thing, this particular thing in the middle, right? That you are adding the values. So this particular thing is called operator. Okay. This is called operator, which tells you, which has a specified task, which has a specific task, and its task in this particular case is to add two numbers, right? For example, even this is an operator. Okay. Whose task is divide operator, right? Whose task is to divide the value of a and b, right? That means it will perform a by b, right? Even this is an operator, right? This is an operator, so its task is to multiply the value of a and b, right? Okay, so operator, I hope समझ में आया होगा कि भाई ऑपरेटर क्या करते हैं। ऑपरेटर जो है कोई भी ऑपरेशन करता है, जैसे कि आप जो भी ऑपरेशन कर रहे हो, आप ऐड करना चाह रहे हो, तो ऐड किसकी मदद से करोगे? एडिशन प्लस साइन की मदद से करोगे, राइट? समझ में आया? तो ये हो गया हमारा ऑपरेटर। अब जैसे ये ऑपरेट, आप जिस चीज के ऊपर काम कर रहे हो, फॉर एग्जांपल ए एंड बी के ऊपर काम कर रहे हैं ना, ए मल्टीप्लाइड बाय बी, मतलब क्या हुआ? ए एंड बी के ऊपर काम कर रहे हैं। सो दीज वैल्यूज ए एंड बी आर कॉल्ड ऑपरेंड। ओके, इनको हम लोग कहते हैं ऑपरेंड। ओके, एंड ऑपरेटर तो हमारा हो गया, ऑपरेटर तो हमारा हो गया जैसे प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड। ओके, क्या इतने ही ऑपरेटर होते हैं? नहीं। देखो, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ना बेसिकली चार कैटेगरीज में रखा गया है। हाँ, एंड इसके अंदर कई सारे टाइप्स ऑफ ऑपरेटर आते हैं। जैसे होता था ना, बायोलॉजी में पढ़ते थे बचपन में कि किंगडम, फाइलम, मुझे नहीं पता क्या होता है, किंगडम ये, किंगडम वो, उसके अंदर से कई सारे जानवर आते थे, राइट? तो उसी की तरह चार पांच टाइप का ऑपरेटर्स होता है, हम लोग देखेंगे। एंड उससे पहले एक चीज बता दूं, देखो यार, पानी का फॉर्मूला चाहे इंडिया में रहो चाहे जहां चले जाओ, हर जगह एक ही होता है, H2O, राइट? तो ऑपरेटर्स ऐसी चीज है भाई कि चाहे सी में करो, चाहे जावा में करो, चाहे सी प्लस प्लस में करो, चाहे पाइथन में करो, काम सबका सेम है यार। अगर तुम ए प्लस बी कर रहे हो ना, तो इसका काम है ए और बी को ऐड करना। अगर आप इसको जावा में करोगे तब भी ऐड कर देगा, सी में करोगे तब भी ऐड कर देगा। इट इज नॉट लाइक कि यार पाइथन में कर दोगे तो सब्ट्रैक्ट करके वैल्यू दे देगा, बिल्कुल नहीं होता ऐसा। समझ में आया? सो ऐसा है कि मशीन इंडिपेंडेंट होता है, एक्चुअली नॉट मशीन इंडिपेंडेंट, आई शुड से लैंग्वेज इंडिपेंडेंट, राइट? एंड अगर आप किसी एक भी लैंग्वेज के लिए सीख रहे हो, तो फिर मतलब आपको दूसरे में अप्लाई करना अपने आप ही आ जाएगा, राइट? समझ में? कोई खास इनका भी सिंटैक्स नहीं फॉलो होता। ठीक है, तो चलो देखते हैं। तो सबसे पहला ऑपरेटर है हमारा, जो सबसे बेसिक ऑपरेशन क्या करते हो आप मैथमेटिकल भाषा में? सोचो ना, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, राइट? हेलो वर्ल्ड प्रिंट कराने के बाद सबसे बेसिक प्रोग्राम यही कराया जाता है। लो, दो नंबर को ऐड कर दो। तो यार, दो नंबर को जब तुम ऐड कर रहे हो, तो फिर क्या कर रहे हो? यू आर परफॉर्मिंग अ मैथमेटिकल कैलकुलेशन, राइट? सो आप सपोज कि दो नंबर को सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हो, राइट? सो दीज टाइप ऑफ ऑपरेटर विच परफॉर्म मैथमेटिकल कैलकुलेशन, ओके, और अरिथमेटिकल ऑपरेशंस, आई शुड रादर से, दीज आर कॉल्ड अरिथमेटिकल ऑपरेटर्स। समझ में आया? पहले क्या बोल, इन लोगों का नाम है अरिथमेटिकल ऑपरेटर्स। अरिथमेटिकल सबसे पहला। तो इसके अंदर क्या क्या आता है? अरिथमेटिकल ऑपरेटर्स के अंदर क्या क्या आता है? पहला चार तो आपने गेस कर लिया होगा, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, ये तो आपने गेस कर लिया होगा, बहुत सही। पांचवा शायद ना गेस किया हो, तो वो होता है मॉड्यूलो। ओके, छठा होता है इंक्रीमेंट, सातवां होता है डिक्रीमेंट। समझ में आया? ये होता है हमारा ऑपरेटर्स। ओके, इसके अंदर यहाँ पे ऐसा भर दो तो ये इमोजी बन जाएगा। ठीक है, फिलहाल के लिए हम लोग इसको डिक्रीमेंट पढ़ते हैं। ठीक है, तो भाई देखो, आई डोंट थिंक सो कि मुझे प्लस माइनस मल्टीप्लाई बताने की जरूरत है। डिवाइड का देख लेते हैं। अच्छा, एक और बात ऑपरेटर्स को बताने के पहले, अगर आप दो इंटीजर को ऐड कर रहे हो, सपोज आप कोई भी वैल्यूज ले रहे हो, ए और बी, अगर आप इसके ऊपर कोई भी परफॉर्म कर रहे हो, जैसे कि मान लो दोनों इंटीजर है, राइट? दोनों इंटीजर है। अगर आप इसके ऊपर कोई भी टास्क परफॉर्म कर रहे हो, ए प्लस बी, ए माइनस बी, ए मल्टीप्लाइड बाय बी, ए डिवाइडेड बाय बी, चाहे जो टास्क परफॉर्म करो, जो वैल्यू हमेशा आने वाली है वो होगी इंटीजर। समझ में आया? अगर दोनों इंटीजर है
तो इंटीजर वैल्यू आएगा। समझ में आया? अगर एक भी ऐसा है कि मान लो दोनों इंटीजर है तो इंटीजर मतलब इंटीजर प्लस इंटीजर विल गिव यू इंटीजर, इंटीजर डिवाइडेड बाय इंटीजर विल गिव यू इंटीजर वैल्यू। हाँ समझ में आया? व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, जैसे कि देखो यार ए प्लस बी के लिए तो कोई भी एग्जांपल ले लो ना, सपोज ए और बी की वैल्यू है 5 2,5, तो अगर ए प्लस बी करोगे तो 7 आएगा, 2 माइनस बी करोगे तो ये आएगा, हाँ ये करोगे तो 15 आएगा, राइट। अगर ये करोगे दैट मीन्स 2 डिवाइडेड बाई 5, समझ में आया? तो ऐसा ही होता है ना, 0 से पहले लेके जाओगे तो ये रिमाइंडर बच जाएगा 2। अब देखो यार जैसे डिवीजन करते हैं ना तो उसमें क्या करते हैं कि पॉइंट बैठाते हैं और यहाँ पे 0 लगाते हैं। नहीं, कंपाइलर ऐसा नहीं करेगा। कंपाइलर क्या करेगा, अच्छा तुमने a डिवाइडेड बाई b किया है एंड दोनों a और b इंटीजर है, तो फिर वो पॉइंट जैसे उसको दिखेगा कि हाँ यार मुझे पॉइंट बैठाना है, वो नहीं बैठाएगा, वो वहीं पे रुक जाएगा। सो इंटीजर बाय इंटीजर विल एक्चुअली गिव यू एन इंटीग्रल वैल्यू एंड इंटीजर वैल्यू। ओके राइट, समझ में आया ये बात? ठीक है। सो कभी भी ऐसा जैसे कि अगर आप सोच रहे हो यार 2 डिवाइडेड बाई 5, यार यहाँ पे तो 0.4 आना चाहिए था, इसका मतलब कहीं ना आपने ये a बाई बी का मतलब वैल्यू चेंज कर दिया, सॉरी a बाई बी को कहीं ना कहीं आपने इंटीजर ले रखा है, चेंज कर दो सही हो जाएगा। ठीक है। सो इसको मैंने कोडिंग वाले में अच्छे से एक्सप्लेन मैं करूंगा, उसमें देख लेना। हाँ ठीक है, कि कैसे करेंगे कि भाई 0.5 आ जाए। अब यार कुछ तो तरीका होगा ना, शॉर्ट में बता देता हूँ। अगर आप मान लो जैसे लिख रहे हो इंट a, सपोज जैसे कि मान लो a बाई बी ही लिख रहे हो, हाँ एंड दोनों a और b इंटीजर है। अगर आप स्टार्टिंग में ऐसा लिख दो ना डबल, ऊपर में ऑल्दो कोई फर्क नहीं पड़ता इंट a कॉमा b है, स्टार्टिंग में ऐसे लिख दो ना ऑपरेशन करने के पहले ऐसे, मान लो डिवाइड कर रहे हो तो डिव इज इक्वल टू डबल a बाई बी, आपका आंसर डबल में आ जाएगा। समझ में? इसको मैं कोडिंग वाले पार्ट में सही से एक्सप्लेन कर दूंगा। फिलहाल के लिए और ऑपरेटर्स देखते हैं, ठीक है ना। तो ये चार तो भाई आपको हो गए क्लियर कि प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड होता है। समझ में आया? ठीक है। एक और चीज नया होगा शायद आपके लिए, ये होता है मॉड्यूलो ऑपरेटर, राइट। मॉड्यूलो ऑपरेटर क्या करता है कि रिमाइंडर निकाल के दे देता है। जैसे कि अगर आप डिवाइड कर रहे हो 2 को 5 से, जैसे कि मैंने जो एग्जांपल लिया था 5 है ना, तो फिर यहाँ पे क्या आएगा 2 2 ज़ा 4, रिमाइंडर क्या आ रहा है 1। समझ में? तो मॉड्यूलो ऑपरेटर क्या करोगे, अगर आप करोगे ना 2 mod 5, ठीक है, तो आ जाएगा ये, मतलब ये आपको इस एक्सप्रेशन का रिमाइंडर निकाल के देगा। अगर आप करोगे 5 mod 2 तो आपको ये इस एक्सप्रेशन का रिमाइंडर निकाल के देगा। कई बार ना कंफ्यूजन होता है कि यार 2 mod 5 करेंगे तो फिर 1 आएगा और 5 mod 2 करेंगे तो क्या आएगा। बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है, कुछ इस तरीके से सोचना है। देखो जब भी आपको ऐसा दिखे ना कहीं कंफ्यूजन हो रहा है यार 2 mod 5 करेंगे तो क्या आएगा, मतलब रिमाइंडर तो देगा बट किसको किससे डिवाइड करके रिमाइंडर देगा, अगर ऐसा सवाल आ रहा है ना तो बस खाली क्या काम करो, ये ना जो दो डिवीजन लगे हैं उनको हटा दो, मतलब जो 2 पॉइंट लगे हैं उनको हटा दो, तो क्या हो जाएगा 2/5। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 2 डिवाइडेड बाई 5। इसका मतलब क्या होता है 5 ऐसा अंदर में 2। समझ में आया? तो पॉइंट पहले तो 0 चले जाओ, 5 0 से 0 तो रिमाइंडर आएगा 2। समझ में आया? तो यहाँ से 2 mod 5 अगर करोगे तो यहाँ रिमाइंडर आएगा 2। समझ में आया? मान लो अगर आपको 5 mod 2 नहीं समझ में आ रहा है किसको किससे डिवाइड करना है, तो कुछ नहीं करना है, 5 डिवाइडेड बाई 2 लिखो, 5 डिवाइडेड बाई 2 ऐसे लिखेंगे, अंदर में 5 चला जाएगा। समझ में आया? तो 2 2 ज़ा 4 और ये रिमाइंडर बचेगा 1, तो इसका मतलब ये आपको वैल्यू देगा 1। समझ में आया? तो ये जो है ना मॉड्यूलो ऑपरेटर, इसका काम होता है रिमाइंडर निकालना। समझ में आया? चलो ये तो ठीक है, समझ लिया। बट एक और बात, हाँ मॉड्यूलो ऑपरेटर में अगर आप मतलब कोई भी एग्जाम वगैरह दोगे ना तो फिर बड़ा ये लोग चीटिंग कर देते हैं यार। चीटिंग करने का मतलब उसमें कई बार ये होता है, बताते हैं कि मॉड्यूलो ऑपरेटर डिवाइड करता है खाली, सॉरी रिमाइंडर देता है निकाल के, तो वो लोग आपके तो दिमाग में ये बैठा कि यार ए मॉड भी आप बहुत मस्त कैलकुलेट कर लोगे बहुत सही से। चीटिंग क्या करेंगे टीचर, पता है? टीचर कर देंगे माइनस ए मॉड बी, टीचर कर देंगे ए मॉड माइनस बी, टीचर कर देंगे माइनस ए मॉड माइनस बी। बहुत दिमाग खराब हो जाता है ये देख के, फिर दिमाग लगाना पड़ता है, जिसको मतलब तुक्का लगाना पड़ता है ना, और दिमाग लगाना पड़ता है। समझ में आया? सो इस ये 3 वेरिएशंस हैं मॉड्यूलो ऑपरेटर में। समझ में आया? सो मैं इसको कोड में कवर कर दूंगा बहुत सही से एग्जांपल लेकर के, ठीक है, तो उसमें देख लेना। फिलहाल के लिए मैं आपको बस ऑपरेटर्स बता रहा हूँ कि देखो ये काम क्या करता है, ठीक है। इसका मतलब इसका एप्लीकेशन, इसका वेरिएशन जो भी रहता है वो कोड में देख लेना, ज्यादा बेटर समझ में आएगा, ठीक है। एंड इसके बाद हमारे पास आता है इसको हम लोग कहते हैं इंक्रीमेंट ऑपरेटर। इसको हम लोगों ने नाम दिया है, नॉट हम लोगों ने नाम नहीं दिया है, इसका नाम है इंक्रीमेंट ऑपरेटर एंड इसका नाम है डिक्रीमेंट ऑपरेटर। क्या? डिक्रीमेंट ऑपरेटर। समझ में आया? सो इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर, नाम से कुछ कुछ आइडिया लग रहा होगा कि यार ये इंक्रीमेंट क्या है और ये डिक्रीमेंट क्या है, आई थिंक, है ना। सो इंक्रीमेंट क्या करता है कि सपोज आपकी वैल्यू है a इज इक्वल टू 5। हाँ देखो इसमें भी बहुत बड़ा वेरिएशन है, इसको समझने के लिए एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। हाँ
फिलहाल के लिए छोटा सा मैं देख लो ऐसा करता है इंक्रीमेंट ऑपरेटर कि कुछ इस तरीके से काम करता है कि इट इंक्रीजेस योर वैल्यू बाय 1। समझ में आया? अगर आपकी ए की वैल्यू 5 है, अगर आप इस ऑपरेटर को यूज करो ना तो आपकी वैल्यू 6 हो जाएगी, बट अब कैसे होगी, हाँ वो मैं कोड वाले पार्ट में कवर करूंगा। फिलहाल के लिए जानो कि इट इंक्रीजेस योर वैल्यू बाय 1। समझ में आया? अगर आप ए प्लस प्लस लिख दो, ठीक है, तो यार ये आपकी वैल्यू 6 कर देगा। इसका एक वेरिएशन बताऊं, दीज टू थिंग्स आर डिफरेंट। प्लस प्लस ए भी लिखा जाता है एंड ए प्लस प्लस भी लिखा जाता है। दीज टू थिंग्स आर वेरी डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। इसमें ये वेरिएशन आता है, समझ में आया? सिमिलरली वी हैव डिक्रीमेंट ऑपरेटर। इसका बेसिक काम क्या होता है कि ये वैल्यू इट डिक्रीजेस द वैल्यू ऑफ एनी, मतलब एनी वेरिएबल बाय 1। समझ में आया? अगर आपके पास कोई भी वेरिएबल है, मान लो b इज इक्वल टू 6 है, अगर आप कर रहे हो b माइनस माइनस, हाँ, एंड अगर आप कर रहे हो माइनस माइनस b, इट विल डिक्रीज द वैल्यू बाय 1, बट डिफरेंस होता है इन दोनों में। समझ में आया? दोनों का काम एक ही है कि भाई इट इंक्रीजेस द वैल्यू बाय 1, बट डिफरेंस होता है। इसको मैं कवर करूंगा सही से। अभी के लिए फिलहाल जानो कि भाई हमारे पास अरिथमेटिकल ऑपरेटर में 1 2 3 4 5 6 7 टाइप के ऑपरेशंस हो सकते हैं, जिसमें आता है हमारे पास प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड मॉड्यूलो इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट। ये होता है हमारे पास कुछ कुछ अरिथमेटिकल ऑपरेटर्स। एंड देखो यार कई सारे और भी ऑपरेटर्स होते हैं, जैसे लेफ्ट शिफ्ट होता है, राइट शिफ्ट होता है, वो सब मैं बिल्कुल अभी नहीं कवर कर रहा, क्योंकि अगर आप बिगिनर हो ना तो आपको बिल्कुल काम नहीं आएगा वो सब, क्योंकि आप स्टार्टिंग करोगे तो फिर आप प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड यूज करना सीखोगे, ना कि सीधा लेफ्ट शिफ्ट कर दोगे। कवर करूंगा बट इस पर्टिकुलर वीडियो में नहीं, हाँ जितना काम का है कि जिससे आप कोडिंग स्टार्ट कर सको, ठीक है। क्योंकि अगर आप एक बार स्टार्ट कर देते हो ना तो फिर आपको चीजें समझ में आने लग जाती है, आप फिर यू कैन फाइंड द रिसोर्सेज कि हाँ भाई ये मतलब कैसे काम करता है। ओके, सो दूसरा हमारे पास आता है रिलेशनल ऑपरेटर। अब रिलेशनल नाम से आई थिंक समझ में आ गया होगा कि ये रिलेशन बताता है, किसी भी दो चीजों में ना रिलेशन बताता है। फॉर एग्जांपल रिलेशनल ऑपरेटर है, रिलेशनल ऑपरेटर का कुछ ऐसा सीन है कि जैसे कि अगर आप मान लो मैं बोल रहा हूँ a की वैल्यू है 5 और b की वैल्यू है 6, क्या रिलेशन है दोनों के बीच में? दोनों के बीच में रिलेशन है कि a इज ग्रेटर देन b, सॉरी a इज लेस देन b, राइट? समझ में आया? अगर मैं कह रहा हूँ a की वैल्यू यार अब मान ले 4 है, b की वैल्यू भी मान ले 4 है, तो यू विल से कि a इज इक्वल टू b। मैथ्स की भाषा में लिख रहा हूँ, प्रोग्रामिंग वाली भाषा नहीं है ये। a इज इक्वल टू b, समझ में आया? अगर मैं लिख देता a इज इक्वल टू 3 एंड b इज इक्वल टू 1, तो फिर लिखते हैं आप a इज ग्रेटर देन b। तो ये क्या कर रहे हो आप ना, क्या कर रहे हो कि a और b के बीच में, a और b को कंपेयर कर रहे हो और उन लोग के बीच में कुछ कॉमन है, सॉरी नॉट कुछ कॉमन है, उनके बीच में एक रिलेशन बता रहे हो कि a b से बड़ा है या फिर b a से बड़ा है और व्हाटसोएवर। समझ में आया? तो ये रिलेशनल ऑपरेटर का काम ये है कि a और b के बीच में वैल्यूज बताता है। समझ में आया? सॉरी, a और b के बीच में रिलेशन बताता है। मैं अरिथमेटिकल ऑपरेटर में कवर करना एक चीज भूल गया, ठीक है। चलो पहले उसको अरिथमेटिकल वाला पार्ट देख लेते हैं, मैं भूल गया वरना मैं भूल ही जाऊंगा, ठीक है। अरिथमेटिकल ऑपरेटर का जो था हमारे पास, एक मिनट के लिए रिलेशनल ऑपरेटर को पॉज करते हैं, ठीक है। अरिथमेटिकल ऑपरेटर में हमने क्या देखा था? प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई, राइट, एंड उसके बाद हमारा इंक्रीमेंट, हमारा था डिक्रीमेंट, हमारे पास था मॉड्यूलो। समझ में आया? यार ये जो 4 5 ऑपरेटर है ना, इनको हमेशा 2 नंबर चाहिए होंगे काम करने के लिए। आप ऑब्वियस सा बात सोचो कि यार अगर आपको प्लस ऑपरेटर यूज करना है तो आपको इसके लेफ्ट और इसके राइट में 2 नंबर्स देने होंगे, ऐसे ये काम नहीं कर पाएगा। अगर आप खाली लिख दो 1 प्लस क्या, 1 प्लस फोन है वो तो, है ना, 1 प्लस क्या, कुछ भी नहीं। समझ में आया? 2 प्लस क्या, 3 प्लस क्या, कुछ भी नहीं। तो इन सबको मिनिमम 2 नंबर चाहिए होते हैं काम करने के लिए। बट ये 2 ऑपरेटर ऐसे होते हैं जो कि सिर्फ एक वेरिएबल पे काम करते हैं, नॉट वेरिएबल, आई शुड नॉट से वेरिएबल, इंस्टेड ये सब एक ही नंबर पे काम करते हैं। तो ऐसे ऑपरेटर्स जो एक ही नंबर पे काम करते हैं, अब जैसे a प्लस प्लस अगर आप लिखोगे ना, इट मेक्स सेंस, बट इफ यू राइट a प्लस, it doesn't make any sense, and consider the value of a is 5 or whatever. Okay, so if you write a plus plus, then it makes sense, there will be a legitimate output, there will be a good output. but अगर आप लिख दो a plus, खाली a plus बस, that's it, इतना खत्म, आगे कुछ नहीं, हाँ, तो there will be an error. Okay, so ऐसे ऑपरेटर जो एक ऑपरेटर्स पे काम करते हैं, सॉरी एक ऑपरेंड पे काम करते हैं। ऑपरेंड मतलब क्या होता है? जैसे a प्लस b लिख रहे हो आप, तो ये a और b क्या है? ऑपरेंड है ना, जिनके ऊपर काम किया जा रहा है। समझ में आया? सो ऐसे ऑपरेटर्स जो कि एक ऑपरेंड पे काम करते हैं उनको हम लोग बोलते हैं यूनरी ऑपरेटर, ठीक है। थियोरेटिकल पार्ट है, हालांकि मेरे को मतलब कभी जीवन में काम नहीं आया कि यूनरी ऑपरेटर जान के मुझे कुछ फायदा नहीं हुआ, एक्सेप्ट 2 4 नंबर मिल गए थे स्कूल में बस, ठीक है। सो एंड ऐसे ऑपरेटर जो कि 2 नंबर पे काम करते हैं उनको शायद बोलते हैं बाइनरी ऑपरेटर, शायद, आई डोंट नो, आई एम नॉट वेरी श्योर। ओके, कोडिंग वाले पार्ट में देख लेना यार, या फिर थ्योरी है, थ्योरी वाला पार्ट मेरे दिमाग में रहता नहीं है।
ठीक है ना। एक्चुअली कभी जानने का काम ही नहीं लगेगा कि यार यूनिरी ऑपरेटर मतलब नाम जान के क्या कर लोगे, महात्मा गांधी कह के गए थे ना, व्हाट्स इन द नेम। चलो, तो अब देखो हमारे पास ये बस मेरा बताने का ये मोटिव था कि देखो कुछ कुछ ऐसे ऑपरेटर्स होते हैं जो कि सिर्फ एक ऑपरेंड पे काम करते हैं, समझ में आया? और कुछ कुछ ऐसे ऑपरेटर्स होते हैं जो कि दो ऑपरेंड पे काम करते हैं, राइट। अब हम लोग वापस से आते हैं रिलेशनल वाले पे। चलो इसको अनपॉज कर दो अब। तो रिलेशनल वाले में मैं बता रहा था कि भाई ये आपको रिलेशन बताता है, कोई भी दो वेरिएबल्स का कंसिडर, कोई भी दो नंबर्स का रिलेशन बताएगा, राइट। जैसे कि अगर आप लिख दे रहे हो a इज इक्वल टू 5 एंड b इज इक्वल टू 5, क्या रिलेशन है दोनों के बीच में? मैथ्स की भाषा में सोच के बताओ। मैथ्स की भाषा में अगर सोच के बताओगे तो फिर a इज इक्वल टू b। कंप्यूटर की भाषा में अगर मैं लिखना चाहूं तो कैसे लिखूंगा, सोचो। हाउ डू यू राइट दैट a इज इक्वल टू b? आई हैव रिटन a इज इक्वल टू 5। हाउ डू यू राइट a इज इक्वल टू b? अगर आप लिख दो a इज इक्वल टू b, मैथ्स की भाषा में है ये एकदम करेक्ट, एकदम मैथ्स की भाषा में करेक्ट है। बट अगर आप यहां पे लिख दो, do you think that it might create an error? I think yes, because when you are writing a is equal to b, just for the time being consider that x is equal to 5. What does this mean? This means you are asking the compiler that see, I have a value 5. What you need to do is you need to take a variable x and you need to assign this value to this particular variable, right? What will the compiler do? Suppose this its data type is integer, right? So compiler will take a 4 byte memory, okay? Integer has memory 4 byte of, इंटीजर की मेमोरी 4 बाइट होती है, ठीक है ना। इंटीजर हैज मेमोरी 4 बाइट ऑफ, पता नहीं क्या बोल गए हम, ठीक है। सो देखो, तो इंटीजर कंपाइलर क्या करेगा, इट विल टेक अ 4 बाइट मेमोरी, राइट, एंड इट विल नेम इट एज x एंड इन दिस x इट विल असाइन द वैल्यू 5 टू इट। समझ में आया? मतलब इस x में ये ले जाके रख देगा 5, ठीक है, ये समझ में आया। सो अगर यार x इज इक्वल टू 5 कुछ इस तरीके से काम करता है, सो व्हाट इफ अगर a is equal to b लिखा रहेगा, don't you think that compiler will make a memory? Consider that a and b are integers, okay? Compiler will make a 4 byte memory, okay? It will pick up a 4 byte memory and it will name it as a and it will store the value of b in it. समझ में आया? Let us say कि b का value था 10. Let us say for the time being consider that the value of b is 10. So what will the compiler do? The compiler will take the value of b and it will store it in a. Don't you think so? Or rather instead of writing b I could have written 10. समझ में आया ये वाला बात? So how do you I mean compare two values? कैसे कंपेयर करते हैं यार, दो वैल्यूज को कैसे कंपेयर करें? क्योंकि a इज इक्वल टू b लिखने में तो यार कंपाइलर हमारा करेगा क्या, कंपाइलर बोलेगा सुन, कंपाइलर समझेगा कि ऐसा बात है कि यूजर, कंपाइलर ऐसा समझेगा कि यूजर चाह रहा है कि मैं b की जो भी वैल्यू है, b की जो भी वैल्यू है मैं उसको a में असाइन कर दूं, a में डाल दूं। समझ में आया? तो ये तो कंपाइलर सोचेगा। तो इस चीज को अवॉइड करने के लिए हमारे पास बनाया गया है इक्वल्स ऑपरेटर, बोलते हो यार उसको, या फिर जो मन में है वो बोल दो, मैं उसको इक्वल्स इक्वल्स बोलता हूँ, ठीक है। नाम जान के कुछ नहीं करना है, नाम जान के क्या ही कर लोगे, एक दो नंबर एक्स्ट्रा आ जाएंगे थ्योरी में, बस और कुछ नहीं। देखो, तो ये हमारा होता है इक्वल टू ऑपरेटर। इसका काम क्या होता है पता है? अगर आप लिख दो a इक्वल टू b और अगर आप लिख रहे हो a इक्वल टू b, कंपाइलर समझेगा कि भाई असाइन द वैल्यू ऑफ b to a, but if you are writing a is equal to b, compiler will understand okay the user or the programmer is trying to compare the values of a and b, right? The user is trying to compare the values of a and b. The user is asking me to compare the values of a and b and return true or false, because why did I say that return true or false? देखो, अरिथमेटिकल ऑपरेटर में एक और बात अगर आपने ध्यान दी होगी तो फिर यार ये हमेशा इंटीजर रिटर्न करता है, राइट? इंटीजर या डबल मतलब एक नंबर रिटर्न करता है। व्हाट आई मीन टू से इज, हाँ, कि भाई अगर आप a प्लस बी रिटर्न कर रहे हो, सपोज अगर आप कर रहे हो a प्लस बी, हाँ, एंड a की वैल्यू 5 और b की वैल्यू मान लो 6 है, तो वो आपको ट्रू फॉल्स नहीं रिटर्न करेगा, वो आपको रिटर्न करेगा 11, राइट? समझ में आया? बट अगर आप यहाँ पे कंपेयर कर रहे हो, इज a इक्वल टू b, इज इक्वल टू मतलब क्या होता है? ऐसे सोचो, अपने माइंड में सवाल पूछो, जब भी इक्वल्स ऑपरेटर दिखे ना, अपने माइंड में ऐसा सवाल पूछो, इसके आगे लगा दो, a के आगे लगा दो इज, एंड पढ़ो इज a इक्वल्स टू b, तो आपके माइंड में आंसर आएगा यस या नो। मान लो a और b की वैल्यू है 5 और 6, फॉर द टाइमिंग कंसीडर दैट a and b आर 5 and 6 रिस्पेक्टिवली, राइट? सो इज a इक्वल टू b, कंसीडर विद दिस एग्जांपल, नो। सो यहाँ पर मतलब जो आउटपुट आ रहा है वो क्या आ रहा है? नो, यानी कि फॉल्स आउटपुट आ रहा है, राइट? फॉल्स आउटपुट आ रहा है मतलब यस या नो को मैं बोल रहा हूँ ट्रू या फॉल्स, ओके? यस या नो जो होता है ना, अगर आपके माइंड में यस है तो इसका मतलब होता है ट्रू, अगर आपके माइंड में नो आए इसका मतलब है फॉल्स। यस या नो ये जो वेरिएबल है, सॉरी ये जो रिटर्न टाइप है ट्रू या फॉल्स, ये कैसा रिटर्न टाइप है? बूलियन रिटर्न टाइप है। यस, समझ में आया? मतलब कि ये जो इक्वल टू ऑपरेटर होता है ना, ये बूलियन वैल्यू रिटर्न करता है। एंड हाउ डू मतलब ये बूलियन वैल्यू भी ऐसे रिटर्न करेगा कि अगर आप इसको प्रिंट करोगे ना तो कुछ इस तरीके से दिखेगा। अगर वैल्यू ट्रू होगी
तो प्रिंट करेगा 1, अगर वैल्यू फॉल्स होगी तो प्रिंट करेगा 0। फॉर एग्जाम्पल व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कंसिडर दैट a is equal to 5 and b is equal to 6, right? So ask this question to yourself, is a equal to b? No, that means the output will be 0। समझ में आया? Had b been 5, चलो मान लो b की वैल्यू 5 थी, so again ask this question to yourself, is a equals to b? Yes, that means the compiler will your output, the output generated will be 1। समझ में आया? सो भाई ये होता है हमारे इक्वल्स टू का काम। बस एक ही ऑपरेटर होता है क्या, मतलब रिलेशन में इक्वल्स टू नहीं, और भी होता है एक आध, अगर आप गेस कर लोगे तो फिर जैसे कि रिलेशन बताता है यार, तो रिलेशन कैसे ही बताएगा? अगर यार इक्वल्स टू हो सकता है तो हिसाब से तो लेस देन इक्वल टू भी होना चाहिए, हिसाब से ग्रेटर देन इक्वल टू भी होना चाहिए, हिसाब से ग्रेटर देन भी होना चाहिए, हिसाब से लेस देन भी होना चाहिए। ये आई थिंक मैथ्स में आपने बचपन में कभी किया ही होगा, है ना? नर्सरी वगैरह में ज्यादा हो गया ना, नर्सरी में नहीं, मतलब कभी ना कभी तो किया ही होगा। चलो मैं एग्जांपल लेके बता ही दे रहा हूँ। फॉर एग्जांपल a इज इक्वल टू 5 एंड b इज इक्वल टू 6, ठीक है सपोज। तो मैं जानना चाहता हूँ आप लोगों से एक्चुअली कि गेस करो आउटपुट क्या होना चाहिए। इसको यूज कैसे करेंगे? अगर मैं लिखूं a और b के बीच में काम का रिलेशन बता दे, है ना, यूजिंग दीज टू थिंग्स। ओके, मैं कह रहा हूँ कि इन सबको भूल जाओ एक बार के लिए, इनमें से कौन सा करेक्ट है? a इज लेस देन b और a इज ग्रेटर देन इक्वल टू b। ऑब्वियसली आप लिखोगे a इज लेस देन इक्वल टू b। समझ में आया? इन दोनों के बीच में रिलेशन यही है ना, a इज लेस देन इक्वल टू b, है कि नहीं? सो अब देखो ये यूज कैसे होता है। जैसे इक्वल टू यूज होता है ना, मतलब एक बूलियन वैल्यू देता है, रिटर्न करता है, राइट, बूलियन में आंसर देता है। ये भी वही, जब भी ऐसा आपको दिखे वापस से काम करो, आप अपने माइंड में सवाल पूछो, इज a लेस देन इक्वल टू b? अगर आपके माइंड में आंसर आता है यस, इसका मतलब होता है, अगर आपके माइंड में आंसर, पहले तो सोचो आपके माइंड में आंसर क्या है, यस या नो, इसका मतलब इसका रिटर्न टाइप क्या होगा? रिटर्न टाइप यानी कि जो आउटपुट निकलेगा वो किस फॉर्मेट में होगा? वो बूलियन फॉर्मेट में होगा, राइट? इसका मतलब इसका भी आंसर या तो 1 में आएगा या तो 0 में आएगा। 1 मतलब होता है ट्रू, 1 मतलब होता है ट्रू, 0 मतलब होता है फॉल्स। तो इज a इक्वल्स टू b, बताओ, इज a लेस देन इक्वल टू b? राइट, ट्रू आएगा, क्योंकि भाई देखो a इज इक्वल टू, मतलब a की वैल्यू 5 है और b की वैल्यू 6 है। अगर a की वैल्यू 15 होती तो इज a इज लेस देन इक्वल टू b? नो, इसका मतलब हमारा जो आंसर आता है वो होता है हमारा 0। समझ में आया? ठीक है, तो ये होता है हमारा लेस देन इक्वल टू का काम। आई होप अब ग्रेटर देन इक्वल टू का तो आपने गेस कर ही लिया होगा। समझ में आया? एंड ऑब्वियसली ग्रेटर देन इक्वल टू भी एक बूलियन वैल्यू रिटर्न करने वाला है ना? जैसे देखो इक्वल टू बूलियन रिटर्न करता है, लेस देन इक्वल टू भी वही करेगा, ग्रेटर देन इक्वल टू भी वही करेगा। मुझे नहीं लगता कि मुझे अब ग्रेटर देन और लेस देन बताने की जरूरत है। इज a ग्रेटर देन b? a की वैल्यू मान लो 10 है, b की वैल्यू मान लो 15 है। इज a ग्रेटर देन b? नो, इसका मतलब इसका भी डेटा टाइप कैसा होगा? मतलब वही बूलियन होगा, और क्या, है ना? अच्छा, एक और चीज इसमें बताना चाहता हूँ मैं। मान लो इज a ग्रेटर देन इक्वल टू b था एंड मान लो यहाँ पर भी 10 था, इसका आंसर क्या आएगा, ट्रू या फॉल्स? जिन लोगों के माइंड में आ रहा है कि ट्रू आएगा, अच्छी बात है, क्योंकि आंसर ट्रू आएगा, है ना? देखो यार, जब भी आप लिखते हो ना a मतलब इज a ग्रेटर देन इक्वल टू b, इसका मतलब क्या होता है पता है? कि a के पास ऑप्शन है, दो ऑप्शन है, कि या तो वो b से बड़ा हो सकता है या फिर वो b के बराबर भी हो सकता है। दोनों ही केसेस में वैल्यू यानी कि जो रिटर्न टाइप का वैल्यू होगा, जो रिटर्न वैल्यू होगी वो ट्रू होगी। समझ में आया? a के पास कितने ऑप्शंस हैं? दो। क्या क्या ऑप्शंस है? या तो वो या तो वो b से बड़ा हो सकता है या तो वो b के बराबर हो सकता है। समझ में आया? तो इस केस में अगर दोनों वैल्यू सेम होती हैं तो मतलब कि आंसर, तो मतलब आंसर ट्रू आएगा, और क्या। समझ में आया? सेम गोज फॉर इक्वल्स टू, अगर यहाँ पे 110 होता मान लो तब भी ट्रू आता, ठीक है। सेम गोज फॉर लेस देन इक्वल टू, राइट? तो ये तो था हमारा भाई रिलेशनल ऑपरेटर। इक्वल्स टू, अच्छा हाँ, एक और रिलेशनल ऑपरेटर होता है नॉट इक्वल्स टू। ये इसका क्या बोले, भाई तो नहीं है, कोई है, जान लो, रिश्तेदार ही है। नॉट इक्वल टू क्या करता है? जैसे इक्वल टू चेक्स एंड कंपेयर, चेक करके बताता है कि दो वैल्यू बराबर है या नहीं। नॉट इक्वल टू विल कंपेयर टू वैल्यूज एंड इट विल टेल यू दैट द टू वैल्यूज आर नॉट इक्वल, और अदर it checks the equality but in a different way। okay, suppose a is equal to b, true होगा किसके लिए? अगर a की वैल्यू 5 है एंड b की वैल्यू भी 5 है ना? बट अगर आप यहाँ पे यूज करो a is not equal to b, कुछ नहीं, वापस से अपने माइंड में सवाल पूछो, a और b की वैल्यू 5 और 5 है, इज, अच्छा हाँ, ये जो एक्सक्लेमेशन जैसा साइन है ना, इसको पढ़ता है नॉट, ये नॉट है। समझ में आया? तो ऐसे पढ़ो, इज a नॉट इक्वल टू b, आपके माइंड में क्या आंसर आ रहा है? नो, a इज इक्वल टू b। समझ में आया? देखो ना यार, a और b की वैल्यू 5 है,
5 और 5 है ना, तो इज ए नॉट इक्वल टू बी? नो, इट इज इक्वल टू बी। समझ में आया? तो इसका भी आंसर नो आ रहा है, इसका मतलब इसका भी रिटर्न टाइप होगा बूलियन, जो कि मतलब फॉर दिस पर्टिकुलर केस 0 होगा। समझ में आया? व्हाट वुड बी द आउटपुट अगर मैं यहाँ पे b को 15 कर दूं? a इक्वल टू b में तो आंसर आएगा 0, a इज नॉट इक्वल टू b में आंसर आएगा 1। इज a नॉट इक्वल टू b? यस, इट इज नॉट इक्वल टू b, हेंस द आंसर इज 1 या ट्रू, जो भी बोल दो। समझ में आया? ये होता है हमारा सीन भाई नॉट इक्वल्स टू का। ठीक है, काफी काम की चीज है। एंड इसका यूज बताऊं कहाँ होता है? देखो यार, अरिथमेटिकल ऑपरेटर का तो यूज मतलब क्या, एप्लीकेशन अगर देखने जाओ तो फिर वो कोई भी छोटा से छोटा प्रोग्राम होगा ना, अरिथमेटिकल ऑपरेटर तो लगना ही है यार। ठीक है ना, अपार्ट फ्रॉम प्रिंटिंग हेलो वर्ल्ड, ऐसा प्रोग्राम है तो फिर अरिथमेटिकल ऑपरेटर काम नहीं आएगा, बाकी अरिथमेटिकल ऑपरेटर हर जगह काम आता है। रिलेशनल ऑपरेटर कहाँ काम आता है? रिलेशनल ऑपरेटर काम आता है भाई अगर आप इक्वालिटी चेक कर रहे हो, और अदर आई शुड से अगर आप कंपैरिजन कर रहे हो, अगर आप कोई भी दो नंबर को कंपेयर कर रहे हो ना, तो आप रिलेशनल ऑपरेटर यूज कर सकते हो। एंड दो नंबर को कंपेयर कब करते हैं पता है? कई बार ऐसा होगा कि आपके पास दो रास्ते होंगे। समझ में आया? ऐसा और ऐसा। अगर आपके पास 10 रुपए हैं तो आप 2 मैगी खरीदो, अगर आपके पास 10 रुपए नहीं है तो आप 1 मैगी खरीदो। समझ में आया है कि नहीं? मैं कह रहा हूं कि अगर आपके पास 10 रुपए हैं, मतलब कि इसी गंदा एग्जाम्पल था, देखो एक अच्छा एग्जाम्पल देखते हैं। चलो, इफ मार्क्स इज इक्वल टू, पहले मैं नॉर्मल भाषा में लिखता हूँ, इसको कोडिंग भाषा में बाद में लिखेंगे। इज लेस देन इक्वल टू ऐसे लिखते हैं, इज लेस देन 40, देन यू आर फेल्ड, देन यू फेल द एग्जाम। ओके, देन यू फेल द एग्जाम, बस इतना लिखते हैं। ठीक है ना? तो इसको कोडिंग भाषा में कैसे लिखेंगे? इसको कोडिंग भाषा में सिर्फ इतना पार्ट सोचो कैसे लिखेंगे, ये वाला पार्ट नहीं, ये आपको प्रिंट करना, मान लो एल्स यू पास, एल्स यू पास। इसको कोडिंग भाषा में कैसे लिखेंगे? सिर्फ इतना अंडरलाइन वाला पार्ट सोचो, इफ वाला पार्ट नहीं सोचना, इफ जो लिखा है वो नहीं सोचना। देखो, इसको अगर लिखना है ना तो कुछ इस तरीके से आपको लिखना पड़ेगा। इफ तो एज इट इज कॉपी कर दो, इफ मार्क्स इज लेस देन 40, यानी कि मार्क्स मान लो यार कोई वेरिएबल है, लेस देन 40 है ना, तो मैं कह रहा हूं यार तू प्रिंट कर दे कि तू फेल हो गया है। ठीक है, अब तेरा कुछ नहीं हो सकता, तू हो गया फेल, अब तुम अपना पैशन फॉलो करो। ठीक है ना? तो प्रिंट फेल। समझ में आया? सो यहां पर देखो, ऐसी ये जो इफ एल्स होता है ना, इनको हम लोग कहते हैं कंडीशनल स्टेटमेंट्स, राइट? कंडीशनल स्टेटमेंट में क्या होता है कि यहाँ पे आपको एक वैल्यू चाहिए होती है जो कि या तो ट्रू होगी या तो फॉल्स होगी। अगर ट्रू होगा मतलब कि इफ मार्क्स इज लेस देन 40, सपोज मान लो मार्क्स मेरा है मार्क्स है मेरा सपोज 1, इतना भी गंदा स्टूडेंट नहीं हूं मैं, मार्क्स मान लो मेरा है 10। ठीक है, तो यार 10 इज लेस देन 40, ट्रू। अगर आपके माइंड में आता है ना ट्रू, तो ये जो इफ के अंदर कंडीशन लिखी है, सॉरी इफ के अंदर जो स्टेटमेंट लिखा हुआ है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। समझ में आया? ठीक है, वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। अगर ये मान लो फॉल्स आता है, अगर मान लो मेरा मार्क्स होता, मेरा नहीं मेरे दोस्त का मार्क्स होता मान लो 100, मान लो, ठीक है, सो क्या ये कंडीशन ट्रू है? इफ मार्क्स इज लेस देन 40, ट्रू है? नहीं है ना? देखो यार, फॉल्स है ना, तो जब फॉल्स होगा तो ये पर्टिकुलर स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगा। आपको ये मोटिव नहीं है कि इफ एल्स से समझना, आपका ये मोटिव है कि देखो इसका काम क्या है, कि भाई अगर ये वैल्यू ट्रू होती है, मतलब मैंने एक्चुअली एप्लीकेशन दिखाया, एल्स यहाँ पे प्रिंट कर दो, एल्स पार्टी दे, प्रिंट पार्टी दे, ओके पार्टी दे भाई। ठीक है, पार्टी देते। ये समझ में आया आपको कि भाई देखो, अगर मार्क्स 40 से कम है, कंपेयर कर रहे हो ना आप यहाँ पे कि भाई अगर मार्क्स 40 से कम है, अगर इसका आउटपुट ट्रू आया तो भाई मैं प्रिंट करूंगा फेल, अगर इसका आउटपुट फॉल्स आया तो भाई मैं प्रिंट करूंगा पार्टी दे। समझ में आया? तो यहाँ पे काम आता है हमारा रिलेशनल ऑपरेटर। समझ में आया? अब यहाँ पे कुछ भी ऑपरेटर मतलब कुछ भी जरूरी थोड़ी ना कि मार्क्स लेस देन 40 चेक करो, कुछ भी चेक कर सकते हो। मार्क्स इज ग्रेटर देन 100, तू भगवान है, यू आर गॉड। समझ में आया? या फिर इफ मार्क्स इज ग्रेटर देन 100, प्रिंट एक्स्ट्रा मार्क्स फॉर गुड हैंड राइटिंग, ऐसा बोल सकते हैं। सो देखो यार, इतने ही टाइप के ऑपरेटर नहीं होता, कई भी टाइप और भी 3-4 टाइप के ऑपरेटर होते हैं। आई थिंक तीसरा वाला होता है हमारा लॉजिकल, एंड चौथा वाला होता है जिसका मैं नाम भूल चुका हूँ, बिटवाइज, है ना, बिटवाइज ऑपरेटर होता है। एंड पांचवा होता है, पांचवा मैं भूल गया, असाइनमेंट ऑपरेटर। ठीक है ना? सो ये मैं बाकी के वीडियोस में कवर करता हूँ। फिलहाल के वीडियो में आपका काम था कि भाई अरिथमेटिकल और रिलेशनल ऑपरेटर समझना। अब ये थोड़ा आपके लिए नया होगा, लॉजिकल एंड बिटवाइज। ठीक है, तो उसको नेक्स्ट वीडियोस में कवर करते हैं। फिलहाल के इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू।